हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमिना मैथ्स क्लासेस। आज हम बीएससी थर्ड ईयर का सेकंड पेपर की फर्स्ट बुक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन सी बुक? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जो क्या है बीएससी थर्ड ईयर सेकंड पेपर फर्स्ट बुक है सेकंड पेपर की। और बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की फर्स्ट यूनिट है कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, समिश्र संख्याएं। ठीक है स्टूडेंट्स, समिश्र संख्या से पहले हमारे पास सबसे पहले है फर्स्ट टॉपिक काल्पनिक संख्या। स्टूडेंट्स, काल्पनिक संख्या क्या होती है? मतलब प्रत्येक वो संख्या जिसका वर्ग एक ऋणात्मक संख्या हो। प्रत्येक वो संख्या जिसका वर्ग एक ऋणात्मक संख्या हो, वह संख्या काल्पनिक संख्या या अधिकल्पित संख्या कहलाती है। और काल्पनिक नंबर को कॉम्प्लेक्स में किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आइटा से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रत्येक वो संख्या, डेफिनेशन हो जाएगी, प्रत्येक वह संख्या जिसका वर्ग एक ऋणात्मक संख्या हो, वह काल्पनिक संख्या या अधिकल्पित संख्या कहलाती है। काल्पनिक संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आइटा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि काल्पनिक नंबर को आइटा से रिप्रेजेंट करते हैं। आइटा इक्वल टू होता है √(-1). ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्या कहलाती है। ठीक है, अब है कॉम्प्लेक्स नंबर। आइटा की कुछ प्रॉपर्टी तो होती है। आइटा स्क्वायर का मान होता है -1, क्योंकि आइटा इक्वल टू √(-1), तो आइटा स्क्वायर इक्वल टू √(-1) इंटू √(-1), तो इसका मान आ जाएगा आइटा स्क्वायर का मान -1। ठीक है स्टूडेंट्स, आइटा की पावर 4 का मान कितना होता है? आइटा की पावर 4 का मान होता है 1। आइटा क्यूब का मान आ जाएगा हमारे पास, फिर आइटा, क्योंकि माइनस आइटा, क्योंकि आइटा स्क्वायर का मान होता है -1, फिर आइटा बच गया तो आइटा क्यूब का मान माइनस का आइटा। आइटा की पावर और 1/आइटा इक्वल टू होता है माइनस का आइटा। ये 3-4 प्रॉपर्टी है काल्पनिक नंबर की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? समिश्र संख्या यदि x तथा y दो वास्तविक संख्याएं हो, तो x प्लस आइटा y के रूप की प्रत्येक संख्या समिश्र संख्या कहलाती है। x प्लस आइटा y के रूप की प्रत्येक संख्या क्या कहलाती है? समिश्र संख्या। समिश्र संख्याओं के समुच्चय को रिप्रेजेंट करते हैं c से, तो c इक्वल टू होता है x प्लस आइटा y। x और y दोनों यहाँ पर क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है जहां पर आइटा इक्वल टू अभी बताया √(-1). तो समिश्र संख्या में इसका पहला पार्ट इसका वास्तविक भाग और दूसरा पार्ट इसका इमेजिनरी भाग कहलाता है। समिश्र संख्या के लिए समिश्र संख्या को कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जड़ से रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को जड़ से रिप्रेजेंट किया जाता है।
क्योंकि z इक्वल टू समिश्र संख्या x प्लस आइटा वाई है, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पर हम लिख सकते हैं रियल z इक्वल टू x तथा इमेजनरी z इक्वल टू y तथा आइटा इक्वल टू रूट ऑफ -1। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये समीकरण नंबर 1 मान ली समिश्र संख्या z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई के रूप की है, यदि रियल z का मान 0 हो, मतलब इसका वास्तविक भाग 0 हो, तो z एक विशुद्ध काल्पनिक संख्या होगी। यदि x बराबर 0, मतलब इसका रियल भाग 0 के बराबर है, तो दिस इम्प्लाइज कॉम्प्लेक्स नंबर z क्या होगा, z एक विशुद्ध काल्पनिक संख्या होगी, विशुद्ध काल्पनिक नंबर होगा एक। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इमेजिनरी z का मान 0 हो, मतलब y बराबर 0, तो दिस इम्प्लाइज कॉम्प्लेक्स नंबर z एक विशुद्ध वास्तविक संख्या होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में समझ में। अब आगे है कॉम्प्लेक्स नंबर z जो दे रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको एक क्रमिक युग्म के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब इस संख्या को x और y के रूप में लिखा जा सकता है। यदि हमें जैसे एग्जांपल, मतलब प्रत्येक समिश्र संख्या को क्रमिक युग्म के रूप में लिखा जा सकता है, क्रमिक युग्म के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब है कि प्रकृति में जितने भी वास्तविक संख्याओं की क्रमिक युग्म विद्यमान है, वो एक समिश्र संख्या को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कोई भी मान लिया, जैसे 2 और 3 दे रखा है, तो 2 3 को लिख सकते हैं 2 प्लस 3 आइटा, क्योंकि ये किसको ये क्रमिक युग्म है, और क्रमिक युग्म है वो एक समिश्र संख्या को रिप्रेजेंट करता है, और एक समिश्र संख्या जो है वो एक क्रमिक युग्म को प्रदर्शित कर सकती है। तब समिश्र संख्याओं के समुच्चय को क्या लिख सकते हैं, देखो, मतलब c इक्वल टू क्या है, c इक्वल टू ये है x प्लस आइटा वाई, जहां पर x और y दोनों बिलोंग कर रहे हैं r से, तो मतलब ये क्या एक क्रमिक युग्म है, या फिर इसको लिख सकते हैं क्रमिक युग्म x y। ठीक है, और x और y दोनों बिलोंग कर रहे हैं कहाँ से, r से, तो ये बिलोंग कर रहा है r से, ये भी बिलोंग कर रहा है r से, तो इसको लिख सकते हैं ये क्या होगा, सबसेट होगा r इंटू r का। ठीक है स्टूडेंट, मतलब प्रकृति में वास्तविक संख्याओं के जो क्रमिक युग्म है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को। मतलब c इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास x y, x बिलोंग्स टू r और y बिलोंग्स टू r, ये क्या होगा, सबसेट होगा r इंटू r का। तो समिश्र संख्याओं का जो समुच्चय है वो वास्तविक संख्याओं के क्रमिक युग्मों के समुच्चय के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया समिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानकारी। अब है समिश्र संख्याओं की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। ठीक है स्टूडेंट्स, some important properties of complex number। ठीक है स्टूडेंट्स, समिश्र संख्याएं मानना Z1, ये Z मान लिया, Z1 और Z2 तीन कोई क्या है, समिश्र संख्याएं हैं। Z इक्वल टू लिख सकते हैं x प्लस आइटा वाई, या इसको लिख सकते हैं क्रमिक युग्म के रूप में। Z1 इक्वल टू मान लिया x1 प्लस आइटा y1, इसको लिख सकते हैं x1 और y1। Z3 इक्वल टू मान लिया x2 प्लस आइटा y2, तो इसको लिख सकते हैं x2 प्लस आइटा y2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, जहां पर xy बिलोंग कर रहा है r से, और इधर x1 और y1 बिलोंग कर रहा है r से, इधर x2 और y2 बिलोंग कर रहे हैं r से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहली प्रॉपर्टी है, बेसिक गुण है इनके समिश्र संख्याओं की। यदि कोई भी समिश्र संख्या दे रखी है, जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई दे रखी है,
यदि z का मान क्या है, z बराबर 0 है, यदि z बराबर 0 तो इसको लिख सकते हैं z इक्वल टू 0 है तो इसको लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आइटा। हमें पता है z क्या है, सम्मिश्र संख्या है, इसका मान x प्लस आइटा y, तो यहाँ से आ जाएगा 0 प्लस 0 आइटा। यदि z बराबर 0 है तो इसका मतलब है कि x का मान भी क्या है 0, और तो दिस सिंपल x बराबर 0 तथा y बराबर 0, मतलब z बराबर 0 तो x 0 और y भी 0। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी है दो सम्मिश्र संख्याएं दे रखी हो, जैसे z1 और z2, यदि z1 बराबर क्या हो z2 तो इसका मतलब है ये x1 बराबर x2 और y1 बराबर y2, तो दिस सिंप्लाइज x1 बराबर x2 एंड y1 बराबर y2। सेकेंड प्रॉपर्टी है, हो गई है थर्ड, z1 प्लस z2 तो इसका मतलब है x1 प्लस आइटा y1 प्लस x2 प्लस आइटा y2, तो दिस सिंप्लाइज इसका मतलब है कि x1 प्लस x2 प्लस आइटा y1 प्लस y2, ये भी एक क्या होगी, एक सम्मिश्र संख्या। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे वाला 4 नंबर प्रॉपर्टी है। ऐसे ही z1 माइनस z2 के लिए हो जाएगा z1 माइनस z2 इक्वल टू x1 माइनस x2 प्लस आइटा y1 माइनस y2। एडिशन हो गया, व्यंकलन हो गया। आगे वाली प्रॉपर्टी है या 5 नंबर, जैसे z इक्वल टू कोई सम्मिश्र संख्या है, z इक्वल टू है हमारे पास x प्लस आइटा y, तो दिस सिंप्लाइज यदि माइनस z लिख रहे हैं तो इसका मतलब है माइनस का x प्लस या प्लस नहीं माइनस आइटा y। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होगी 5वीं प्रॉपर्टी। 6 नंबर, यदि z का मान क्या है नॉट इक्वल टू 0 तो दिस सिंप्लाइज यदि 1 अपॉन z लिख रहे हैं तो इसका मान आएगा 1 अपॉन x प्लस आइटा y इंटू ऊपर नीचे लिखेंगे, अपोजिट का क्या कर देंगे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, x माइनस आइटा y अपॉन x माइनस आइटा y, तो दिस सिंप्लाइज ये आ जाएगा x माइनस आइटा y, नीचे आ जाएगा x स्क्वेयर, आइटा स्क्वेयर का मान कितना -1 माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा x अपॉन x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर माइनस का आइटा y अपॉन x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर, ये वाला लिख सकते हैं इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गई कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स नंबर की। इसके बाद है हमारे पास एडिशन के लिए, योग के लिए सम्मिश्र संख्याओं की कुछ गुण, योग के लिए सम्मिश्र संख्याओं के कुछ गुण। सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, एडिशन के लिए सम्मिश्र संख्याओं की प्रॉपर्टी। पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब समृद्धता गुणधर्म, समृद्धता गुणधर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, समृद्धता गुणधर्म क्या होता है, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2 बिलोंग कर रहे हैं कहां से, C से, तो दिस इंप्लाइज z1 प्लस z2 है वो भी कहां से बिलोंग करेगा, C से। नंबर 2 एसोसिएटिव, एसोसिएटिव मतलब साहचर्यता गुणधर्म, साहचर्यता गुणधर्म योग के लिए सेटिस्फाई होता है। 3 कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 z3 बिलोंग कर रहे हैं कहां से, C से, तो इसका मतलब z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल होगा z1 प्लस z2 प्लस z3। ये साहचर्यता गुणधर्म है। कोई z1 इक्वल टू x1 प्लस आइटा y1, z2 इक्वल टू x2 प्लस आइटा y2, z3 इक्वल टू x3 प्लस आइटा y3। नंबर 3 पर कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्रम विनिमयता गुणधर्म, क्रम विनिमयता गुणधर्म क्या हो जाएगा, मतलब z1 और z2 दो सम्मिश्र संख्या है तो दिस इंप्लाइज z1 प्लस z2 किसके बराबर होगा, z2 प्लस z1 के बराबर होगा। आगे वाला 4 नंबर पर है कंस्लेशन लॉ, कंस्लेशन लॉ मतलब कौन सा गुणधर्म, निरसन नियम, निरसन नियम। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे z1 और z2 बिलोंग कर रहे हैं C से, तो z प्लस z1 बराबर होगा z, यदि z प्लस z1 बराबर z प्लस z2 है तो दिस इंप्लाइज z1 बराबर किसके होगा,
ये दक्षिण निरसन नियम है और ये क्या होता है वाम निरसन नियम। वाम निरसन नियम 5 नंबर पर कंसलेशन लॉ के बाद है एडिटिव इनवर्स। जेड का एडिटिव इनवर्स होता है 0 प्लस 0 आइटा। ये बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपकी बुक्स में दी हुई है। 0 प्लस 0 आइटा इसको लिखते हैं 0 0। ये क्या एडिटिव इनवर्स है। आगे वाला 6 नंबर प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। जेड बिलोंग कर रहा है सी से तो दिस इंप्लाइज माइनस जेड है वो क्या होता है वो भी बिलोंग करेगा सी से। ये क्या कहलाएगा जेड प्लस माइनस जेड बराबर 0 या इक्वल टू माइनस जेड प्लस जेड बराबर 0। तो माइनस जेड क्या कहलाता है एडिटिव इनवर्स ऑफ ये एडिटिव आइडेंटिटी ये एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये योग की कुछ प्रॉपर्टीज हो गई कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन की कुछ गुणधर्म कॉम्प्लेक्स नंबर के जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे।